गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के अध्याय में जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही लिया गया है, आज के अध्याय में बताया जा रहा है कि जब लाहिड़ी महाशय जी ने अपने निस्वार्थी गुरु से मुलाकात की थी, जब उन्होंने निस्वार्थी गुरु महाअवतार बाबा जी के रानी खेत के पास थोड़े समय के लिए ही दर्शन किए थे, तब उनके गुरु यानी बाबा जी ने उनको अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी महाशय जी को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। सन 1861 में काशी के एक एकाकी कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोगों को इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाहिड़ी महाशय जी को अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रखा जा सका। भारत के कोने कोने से दिव्य सुधा का पान करने के लिए वहाँ सब लोग उनके आसपास मंडराने लगे। लाहिड़ी महाशय जी को प्यार से आनंद मगन बाबू कहने लगे। जहाँ पर लाहिड़ी महाशय जी काम करते थे, वहाँ एक अंग्रेज ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले ये बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। एक दिन सुबह लाहिड़ी महाशय जी ने सुपरिटेंडेंट से पूछा कि सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने उनको बताया कि इंग्लैंड में उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उनको उनकी चिंता हो रही थी। तब लाहिड़ी महाशय जी वहाँ से चले गए और एक एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज में वे मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है, अभी वे आपको पत्र लिख रही हैं। और यहाँ पर योगीवर ने उनको पत्र के कुछ अंश भी सुनाए। तो इस बात पर उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने कहा, आनंद मगन बाबू, इतना तो मैं पहले ही जान गया हूँ कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट यह देखकर बहुत चकित रह गए जब वो पत्र उनके पास आया, और पत्र में न केवल उनकी पत्नी के अच्छे होने का समाचार था, बल्कि उन्हीं शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पहले ही उन्हें कह सुनाए थे। कुछ महीनों के बाद उनकी पत्नी भी भारत आ गई। जब लाहिड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उनको देख रही थी और फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ण शैया के पास तेजस्वी प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में भी समर्थ हो गई। दिन प्रतिदिन महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया की दीक्षा देते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान साधना का समय ही कहाँ बचता है, इस बात को पूरी तरीके से लाहिड़ी महाशय जी ने गलत साबित कर दिया था। लाहिड़ी महाशय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उनको प्रणाम करते तो वे भी उनको नमस्कार करते थे। गुरु के पांव छूने की जो प्राचीन परंपरा थी, उसके होते हुए भी वे स्वयं ही नम्रता के साथ दूसरों के पांव छू लेते थे, पर दूसरों को कभी अपने पांव छूने नहीं देते थे। लाहिड़ी महाशय जी कहते थे कि यह याद रखो, तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा, इसीलिए अभी से भगवान को जान लो। महान गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, ईश्वर अनुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की
भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख कलेश मुक्त परम तत्व के रूप में पहचान सको। एक दिन श्रीमद् भागवत पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता की झलक दिखाई दी। लाहिड़ी महाशय जी ने उनसे कहा कि उनका दम घुट रहा था और साथ ही वे चिल्ला उठे, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीर के माध्यम से डूब रहा हूँ। और अगली ही सुबह शिष्यों ने यह समाचार सुना कि जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यु का समाचार आया। लाहिड़ी महाशय जी कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। साधक की एक निश्चित सीमा तक उन्नति होने के बाद वे उसे 3 उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपने ये शब्द गुरुदेव के सामने प्रकट किए। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाज़ा खुला और एक विनम्र साधक वहाँ पर कमरे में आया। वे काशी के पोस्टमैन थे। गुरु ने उनको अपने पास बिठाया और कहा, वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो और बताओ कि तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो। पोस्टमैन ने बड़े दीन भाव से उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिड़ी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को ही दोष दिया करता है। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे। वे प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, परंतु लाहिड़ी महाशय ने इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी। एक शिष्य काशी नरेश के राजवैद्य थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय को काशी बाबा नाम देकर उस नाम का प्रसार करने का संगठित प्रयास किया। लाहिड़ी महाशय ने इस बात के लिए भी उन्हें मना कर दिया। वे कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से ही अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उपजाऊ हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद सन 1886 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय जी पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में उनके पास समय होता था, जिसके कारण भक्तों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी। महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन अवस्था में ही बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही वहाँ से कभी उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में जब ऐसे लक्षण दिखाई देते थे जो अति मानवीय लक्षणों के बराबर थे, तब दर्शनार्थी बहुत चिंतित हो जाते थे, जैसे श्वास रहितता, निद्रा रहितता, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुक जाना, घंटों तक पलके झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना, उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय होना। वहाँ से लौटने वालों में ऐसा कोई नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से पूरित ना हुआ हो। सभी को यह ज्ञान हो जाता था कि उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। लाहिड़ी महाशय जी बहुत सारे लोगों को रोग निवारण के लिए नीम का तेल दिया करते थे। जब वे किसी शिष्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वह शिष्य आसानी से उस तेल को निकाल लेता था।
परंतु यदि वह तेल निकालने का प्रयास अन्य किसी तरीके से करता था तो उसके सामने बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो जाती थी। जैसे जब वह आसवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया करता तो उसे दिखाई देता कि पूरा तेल ही भाप बनकर उड़ चुका है। स्पष्ट है कि गुरु का आशीर्वाद उस प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व था। लाहिड़ी महाशय जी ने ये सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। लाहिड़ी महाशय जी कहते हैं, क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है। यह गणित के समान सत्य है। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सीधे साधे नियमों की तरह ही क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही गणित की सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए, तर्क बुद्धि से युक्त लोग तब भी गणित के सारे सत्यों को फिर से खोज निकालेंगे। इसी तरह योग की सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए, तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा, तब योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबा जी महाअवतार या सबसे महान अवतारों में हैं और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञान अवतार कह सार्थक होगा, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय योगा अवतार थे। गुरु के रूप में उनकी ये विशेषता थी कि उन्होंने एक निश्चित प्रणाली क्रिया योग पर व्यवहारिक जोर देते हुए प्रथम बार सभी मनुष्यों के लिए योग साधना का द्वार खोल दिया। उनके अपने जीवन के असंख्य चमत्कारों के अतिरिक्त योग मार्ग की प्राचीन जटिलताओं को सर्वसामान्य लोगों की समझ में आसानी से लाने लायक प्रभावशाली सरल रूप देकर योगा अवतार ने सब प्रकार के चमत्कारों की पराकाष्ठा कर दी। उन्होंने कहा, जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं, इन्हें अपने तक ही मत रखें, शेयर भी जरूर करें, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।